पढ़ाएंगे आयत। आयत किसे कहते हैं, आयत के बारे में जान लीजिए। ए बी सी, आयत के परिवार वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार बनी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। आयत की विशेषता होती है आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है। आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद दिया है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी डी के वर्ग। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार बनी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, यानी ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है, और वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा यानी भुजा स्क्वायर। इसके बाद अगला हेडिंग दिया है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा समांतर, यानी यह और यह 2 भुजा समांतर और 2 भुजा असमांतर होती है। उस प्रकार बने चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। फिर से परिभाषा सुन लीजिए, वह चतुर्भुज जिसकी 2 भुजा समांतर और 2 भुजा असमांतर होती है। उस प्रकार बनी आकृति को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अगला आकृति हमारा दिया है समचतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं ए बी सी और डी, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। इस प्रकार बनी आकृति को हम समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समविभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। उस प्रकार के चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं।